क्या आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी मानकों से कम है? चिंता मत कीजिए, ज़ील इमिग्रेशन आपके लिए यह समस्या सुलझा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम सैलरी पर भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, ज़ील इमिग्रेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में बात करेंगे, खासकर उन स्थितियों पर जब आप कम सैलरी पर भी वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं और आपकी सैलरी को लेकर कोई चिंता है, तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के तहत काम करने के लिए एक न्यूनतम सैलरी ज़रूरी होती है। यह सामान्यतः 88,700 प्रति वर्ष या आपके जॉब का गोइंग रेट होता है, लेकिन कुछ खास स्थितियों में आपको इससे कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है। ज़ील इमिग्रेशन आपको समझाएगा कि कैसे यूके का पॉइंट्स आधारित इमिग्रेशन सिस्टम आपकी एजुकेशन, उम्र और जॉब टाइप के आधार पर काम करता है। तो अब सवाल आता है कि किन परिस्थितियों में आप कम सैलरी पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है। अगर आप 26 साल से कम हैं या हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, तो आपको अपने जॉब के स्टैंडर्ड सैलरी का 70% पर भी काम करने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए आपकी सैलरी कम से कम 30 वारों से स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स स्टेम में पीएचडी की है, आपको स्टैंडर्ड सैलरी का 80% पर वीज़ा मिल सकता है, लेकिन आपकी सैलरी थर्स वाला स्टार्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका पीएचडी किसी और विषय में है, तो आपको स्टैंडर्ड सैलरी का 90% मिल सकता है। इसके लिए आपकी सैलरी 34 आवर्स ऑनर 30 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप साइंस या हायर एजुकेशन में पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन पर काम कर रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड सैलरी का 70% पर भी वीज़ा मिल सकता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए सैलरी थ्रेशहोल्ड और गोइंग रेट दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। सैलरी थ्रेशहोल्ड वह न्यूनतम सैलरी है जो आपको वीज़ा के लिए पात्र बनाती है। वर्तमान में यह 26,200 है। वहीं गोइंग रेट उस जॉब का औसत वेतन होता है जो उस क्षेत्र में दिया जाता है। हर जॉब का गोइंग रेट अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपका गोइंग रेट 48,300 हो सकता है। अगर आप एक होटल मैनेजर हैं, तो आपकी सैलरी कम से कम 30,6360 होनी चाहिए। कम सैलरी पर वीज़ा के लिए आवेदन करने के कुछ फ़ायदे और कुछ सीमाएं होती हैं। पहला फ़ायदा है कि आपको कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन इसके साथ एक सीमा यह है कि अगर आप कम सैलरी पर वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, तो आप यूके में अधिकतम 4 साल तक रह सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी स्थिति बदलने का मौका मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा, अगर आपको कम सैलरी पर वीज़ा मिलता है, तो आपको उसी क्षेत्र में काम करना होगा जो आपके वीज़ा के लिए स्वीकृत है। यानी, अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, तो आपको साइंस के क्षेत्र में ही काम करना होगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल सैलरी नियमों की। हेल्थ केयर और एजुकेशन में काम करने वालों के लिए अलग-अलग सैलरी के नियम होते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लोअर सैलरी थ्रेशोल्ड का फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपकी जॉब यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, तो आपको गोइंग रेट और सैलरी थ्रेशोल्ड दोनों पर छूट मिल सकती है। इस लिस्ट में आने वाली जॉब्स के लिए कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के तहत काम करना चाहते हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि आपकी सैलरी और जॉब का गोइंग रेट क्या है। कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो यह वीज़ा आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है। ज़ील इमिग्रेशन आपकी मदद करने के लिए हर कदम पर आपके साथ है। अगर आपको इस वीज़ा या इमिग्रेशन से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, तो ज़ील इमिग्रेशन से संपर्क करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।